बोलिए शंकर भगवान की जय। आज हम परम शिव भक्त आशुतोष शिव गुरु जी की कथा सुनाएंगे, जो परम शिव भक्त थे और भक्ति करने वाले और शिव चर्चा करने वाले को कितना सुख इस संसार में क्या तीनों लोकों में मिलता है, वे तो भक्त को ही पता चलता है। इसलिए आज हम एक कथा सुनाएंगे जिसमें परम शिव भक्त की कथा है। प्राचीन काल में उज्जैनी में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। प्राचीन काल की बात है, उज्जैनी में राजा चंद्रसेन नाम के एक राजा थे। वह राज्य करते थे। वे परम शिव भक्त थे। जो राजा थे वे परम शिव भक्त थे। एक दिन श्रीकर नामक एक 5 वर्ष के गोप बालक अपनी माँ के साथ उधर से गुजर रहा था। कहा गया है कि राजा की जो नगरी थी, उस नगरी की तरफ से एक दिन श्रीकर नामक एक 5 वर्ष का गोप या ग्वाला उनके नगर से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देखकर उसे बहुत विस्मय कौतूहल हुआ। जब वह बालक राजा के नगर से गुजर रहा था तो राजा को पूजा करते हुए देखा तो वह बालक आत्मविभोर हो गया और उसके अंदर में परमात्मा की जागृति उत्पन्न हो गई। राजा के शिव पूजन देखकर उसे बहुत विस्मय और कौतूहल हुआ। वहां स्वयं उसी प्रकार की सामग्रियों से शिव पूजन करने के लिए ललायित हो उठा। वह जो बच्चा था, जिस तरह से राजा चंद्रसेन पूजा कर रहे थे, उसी प्रकार से वह बच्चा भी राजा चंद्रसेन को देखकर परमात्मा की भक्ति में लीन होने लगा। वह स्वयं उसी प्रकार की सामग्री से शिव पूजन करने के लिए ललायित हो उठा। सामग्री का साधन न जुट पाने पर लौटते समय उसने रास्ते में एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया। घर आकर उसी पत्थर को शिव रूप में स्थापित कर पुष्प चंदन आदि से परम श्रद्धा पूर्वक उसकी पूजा करने लगा। जब वह गोप ग्वाला को उसके पास सामग्री के लिए कोई पैसा नहीं था, तो वह ग्वाला रास्ते में एक पत्थर था, उस पत्थर को वह परमात्मा मानकर अपने घर में ले आया और वह मन क्रम वचन से पत्थर को पूजा करने लगा। श्रद्धा पूर्वक उसकी पूजा करने लगा। माता भोजन करने के लिए बुलाती तो वह बोलता, माँ अभी मैं परमात्मा की भक्ति करने जा रहा हूँ, उसके बाद में हम भोजन कर लेंगे। इससे
माता को झल्लाहट पैदा होती थी और जब झल्लाहट पैदा हुआ उनकी माता को तो पत्थर का वह टुकड़ा उठाकर दूर फेंक दिया। इससे बहुत ही दुख होकर वह बालक जोर जोर से भगवान शिव को पुकारता हुआ रोने लगा। जिस तरह से बच्चे छोटे अपनी माँ से दूर होते हैं और बच्चा रोने लगता है, उसी प्रकार से वह जो बालक था वह भी रोने लगा। अंत में माता ने झल्लाकर पत्थर को वह टुकड़ा उठाकर दूर फेंक दिया। इससे बहुत ही दुख होकर वह बालक जोर जोर से भगवान शिव को पुकारता हुआ रोने लगा। रोते रोते अंत में बेहोश होकर वह वहीं गिर पड़ा। भगवान के प्रति बालक की इतनी श्रद्धा और प्रेम थी कि वह बालक भगवान के पत्थर को फेंकते देखकर उसकी बेहोशी छा गई। उसे ऐसा लगा कि हमारे दिल की टुकड़ा दो टुकड़े हो गए हैं। बालक के अपने प्रति यह भक्ति और प्रेम देखकर तो सोच भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। बालक ने ज्यों ही होश में आकर अपने नेत्र खोले तो उसने देखा कि उसके सामने बहुत ही भव्य और अति विशाल स्वर्ण तथा रत्नों से बना हुआ मंदिर खड़ा है। बोलिए शंकर भगवान की जय। जब वह बालक बेहोश हो गया तो जब बालक को होश आई तो हमारे शिव गुरु परमात्मा की कृपा से वहां पे एक भव्य सुंदर स्वर्ण से जड़ा हुआ एक मंदिर का निर्माण हुआ और बालक की नींद जैसे खुली तो वह उसकी दृष्टि उस मंदिर पर शिवलिंग पर पड़ा। बालक ने ज्यों ही होश में आकर अपने नेत्र को खोले तो उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही भव्य और अति विशाल स्वर्ण और रत्नों से बना हुआ मंदिर खड़ा है। उस मंदिर के भीतर एक बहुत ही प्रकाशपूर्ण भव्य स्वर तेजस्वी ज्योतिर्लिंग खड़ा है। बच्चा प्रसन्नता और आनंद से विभोर होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। जैसे ही बालक की आंखें खुली तो दृष्टि जैसे ही पड़ी परमात्मा पर तो वह भगवान की स्तुति करने लगा। माता को जब यह समाचार मिला तब दौड़कर उसने अपने प्यारे लाल को गले से लगा लिया। जब माता को यह पता चला कि वहां पे मंदिर में शिवलिंग स्वयं ही परमात्मा की कृपा से उत्पन्न हुई, यह समाचार सुनकर माता अपने बच्चे के पास में दौड़कर आई और अपने बच्चे को गले लगा ली। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज हम अपनी कथा को यहीं पे विराम देते हैं। आगे हम इसका पार्ट 2 में इनके आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय।
जाहे विधि राखे प्रभु वाहे विधि रही। शिव गुरु शिव गुरु शिव गुरु कहिए। जाहे विधि राखे प्रभु वही विधि रही। शिव गुरु हरदम भजिए। शिव गुरु हरदम भजिए। जही विधि राखे भोले वही विधि रहिए। शिव गुरु भजिए। शिव गुरु भजिए।